कोई आदमी कुछ अच्छा काम करने के लिए जा रहा है, नारी आंसू बहाए, रोए, तो कहते हैं वो शुभ नहीं है। एक पुण्यक व्रत की बात कही है हरिवंश पुराण में। माता उमा ने ये पुण्यक व्रत किया। उस पुण्यक व्रत में लिखा हुआ है कि व्रत वाले दिन यदि दुख से यदि कोई नारी रोती है, आंसू बहाती है, उसका व्रत तत्काल खंडित हो जाता है। पुण्य तो मिलता नहीं, अपराध और हो जाता है। ये इसी ग्रंथ में लिखा है। चाहे तो कथा आज आ जाएगी या कल आ जाएगी। पुण्यक व्रत माता उमा ने किया। वो इंद्राणी को सुना रही थी, सब देवियां आई थी, देवताओं की पत्नी आई, तो मैया ने खुद सुनाया कि व्रत वाले दिन यदि स्त्री दुख के आंसू बहाती है, रोती है, तो उसका संपूर्ण व्रत खंडित हो जाता है। चाहे आप एकादशी कर रही हो और चाहे कर रही हो आप करवा चौथ, चाहे हो रही हो छठी पूजा, कोई भी व्रत है, यदि व्रत वाले दिन आंख में से आंसू निकाले, दुख के आंसू गिरे, चाहे वो लड़ाई से निकले हो, चाहे और कोई ऐसा कोई कारण रहा हो, लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुआ हो, घर में कलह किया हो, ये बात नोट करने के लायक है। और उस समय यदि आपकी आंख से आंसू गिरा है तो आपका व्रत खंडित हो, व्रत बचेगा नहीं। लिखने लायक बात है, इसको आप लिख लीजिएगा। और मेरी व्यासपीठ बिना प्रमाण के कभी कोई बात नहीं करती। आप 11 कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं है। उस दिन लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, तो माथा पकड़ करके रोए नहीं है, बड़ी बात है। नहीं तो व्रत वाले दिन ये देवियां बहुत लड़ाई करती है, झगड़ा कर। आदमी ऑफिस में बैठा होता और फोन पर लड़ाई चल रही है, फिर कहेंगे गम करवा चौथ हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, सब व्रत खंडित। आप तो इतना पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, परमात्मा इस कलयुग में भी धरती पर आकर के खड़ा हो जाए, लेकिन वो आया नहीं है। इसलिए नहीं आया कि व्रत उपवास तो हो रहा है, उसकी नियम पूर्ति नहीं हो रही है, उसके नियम को पूरा नहीं हो रहा है। कहा गया कि टंकी सुबह से भरी जा रही है, अभी तक भरी नहीं गई, क्योंकि भरने वाले ने ये नहीं देखा कि इसमें सोती है, ये रीति हो रही है, संग संग उसमें छेद है, वो निकल रहा है। और यही आज साधना में, व्रत में यही तो एक बात मैंने अभी बोली है कि आदमी कुछ शुभ कर्म करने को जा रहा हो और नारी क्रोध में आगे खड़ी हो जाए, आंसू बहाए, तो उसके परिणाम अशुभ हो जाएंगे, और इतने अशुभ हो जाएंगे कि उसको झेलना मुश्किल हो जाए। ऐसा दिति के माध्यम से यही हुआ। महात्मा हवन यज्ञ करने के लिए, अपना प्रत्येक दिन की संध्या करने के लिए वो आहुति डालने के लिए जा रहे थे, और दिति कहती है मुझे देखो मैं श्रृंगार करके आई हूं, मेरा संग करो। महात्मा ने समझाया, लेकिन पुरुष नारी के सामने हार गया।